नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका INS 24/7 के इस खास प्रोग्राम शुभ विजयदशमी में। जैसा कि हम जानते हैं, इस पर्व का नाम है कि विजय का ये 10वां दिन है और दुश्मन पर विजय, बुराई पर विजय। किसकी विजय? अच्छाई की विजय। विजयदशमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। सुबह से ही धूम मची हुई है। इस दिन भगवान भास्कर श्रवण नक्षत्र में उदित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक विजयादशमी शमी के वृक्ष शस्त्र के पूजन के साथ ही नीलकंठ के दर्शन का विशेष महत्व है। और आपने नीलकंठ के दर्शन भी किए ही होंगे, खोजा ही होगा सुबह सुबह। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है विजयादशमी। ये उत्सव हर्षोल्लास के साथ आज पूरे देश में ही, प्रदेश में और हर जिले में भी मनाया जा रहा है। और देश भर की दशहरा उत्सव समितियों ने तैयारियां तेज कर ली हैं। दशहरा का उल्लास कोविड-19 के 2 साल बाद देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर भी सुबह से शस्त्र पूजा के साथ ही रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं। और इसी सिलसिले में INS 24/7 आज आपको दिखाएगा कई जगहों से रावण दहन। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं कई जगह से और सबसे पहले जुड़ गए हमारे साथ जीवानंद हलदर जी। जीवानंद हलदर जी अंबिकापुर से, संतोष कश्यप अंबिकापुर से और मनोज नायक रायपुर से। तो अब सबसे पहले चलते हैं रायपुर मनोज नायक के पास। कैसा चल रहा है मनोज जी दशहरा में? मैं देख रहा हूं विशाल रावण के सामने आप खड़े हैं। बताइए दर्शकों को कि कैसी है तैयारियां, कैसा है ये उत्सव और क्या है रावण दहन की पूरी तैयारियां? जी देखिए, WRS का जो सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति और नेशनल क्लब जो है प्रदेश का सबसे बड़ा दशहरा उत्सव कार्यक्रम आयोजित करता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो 111 फीट के जो है रावण बनाए गए, साथ ही साथ जो है 80-80 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं। क्योंकि बीते 3 दिनों से बात करें हम बारिश की, तो लगातार बारिश जो है कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करता। और अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर भारी तेज बारिश हुई, जिसके चलते जो पूरी तैयारी नहीं हो पाई है। लेकिन अब जो है पुतले पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक कुलदीप जुनेजा, मेयर एजाज ढेबर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है पुतलों की जो है लेफ्ट साइड में जो है मंच बनाया गया, जहां पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। और उसी के ठीक बाजू में एक सांस्कृतिक आयोजक का कार्यक्रम भी रखा गया है। वहां पर जो है जो कलाकार हैं वे अपने जो है मंचन प्रस्तुति करेंगे। साथ ही साथ जो है रामलीला का मंचन होगा। और इस बार जो है सबसे बड़ी खासियत है इस कार्यक्रम की कि रामानंद सागर के जो धारावाहिक थे, उसमें जो राम और सीता की भूमिका अदा करने वाले कलाकार अरुण गोविल और दीपक चिखलिया भी आज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और यहाँ पर जो है 2 साल बाद जो है कोरोना के कारण जो कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो है सादगी के साथ होते हैं, लेकिन इस बार जो है किसी भी प्रकार के बाउंडेशन नहीं है। और इसका असर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दर्शक जो है यहाँ पर आ चुके हैं, काफी संख्या में आ चुके हैं। हालांकि बारिश के कारण लग रहा था कि कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है पूरी तैयारियां थी। और जिस प्रकार से इसके अलावा जो है पुलिस की भी यहाँ पर तगड़ी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी जो है लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की जो है व्यवधान ना है, किसी प्रकार की कोई बाधा ना है, कार्यक्रम जो है निर्बाध तरीके से चले। इसको लेकर जो है कार्यक्रम जो पुलिस के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा जो है इस मैदान के बाजू से रेलवे लाइन गुजरती है, तो इसका भी ख्याल रखा गया है कि किसी भी प्रकार से जो है ट्रेन जो है ज्यादा स्पीड गति से ना जाए। और रेलवे ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि अभी जो जितनी भी ट्रेनें जाएगी शाम के समय, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी। इसीलिए जो है सुरक्षा के जो व्यापक प्रबंध है। इसके अलावा जो है RPF और जिला बल के जवान है, वे भी रेलवे की पटरियों पर तैनात है। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये 2 साल के बाद जो है बड़े आयोजन हो रहे हैं, किस प्रकार के पूरे आयोजन है? सभी दर्शकों को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। विगत 53 वर्ष से WRS कॉलोनी के इस ग्राउंड में भव्य दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाता है। और इस बार इस आयोजन समिति के द्वारा विश्व प्रसिद्ध रामायण का जो हमारे टीवी सीरियल चली थी, उसके अंदर में जो हमारे भगवान श्री राम का रूप लिए हुए थे अरुण गोविल जी, और माता सीता के रूप में दीपिका चिखलिया जी, जो हमारे इस विश्व प्रसिद्ध रामायण में भाग लिए थे, वो इस बार इस दशहरा उत्सव में हम सभी को दर्शन देने आ रहे हैं। इसका और बड़े ही जोर शोर से दशहरा उत्सव समिति WRS कॉलोनी के द्वारा पिछले 3 साल से कोविड के चलते ढंग से हो नहीं पाया था,
जो इस बार भव्य आयोजन हुआ है, भव्य आतिशबाजी का आयोजन हुआ है। आप अपने घरों पर भी बैठ के टीवी के लाइव के द्वारा भी आप ये कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं। मनोज हमारे साथ बने रहे। अभी आपसे और भी बातें करेंगे हम, क्योंकि अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया जैसे कि आज इस रावण वध में रावण दहन पे आ रहे हैं, तो आपसे तमाम बातचीत होगी। इसके हमारे और भी साथी जुड़े हैं। जगदलपुर चलते हैं हम, जीवानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। जीवानंद जी, जगदलपुर में कैसी तैयारियां चल रही हैं? जी, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार पूरे विश्व में रावण की दहन की जाती है, लेकिन बस्तर में इस रावण का दहन नहीं किया जाता। वरन यहाँ के जो विजयदशमी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, 16 रस्म के साथ 75 दिन तक चलने वाली जो बस्तर के दशहरा आज का रथ परिचालन होगा। लेकिन सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि बस्तर की जो परंपरा है कि आज विजयदशमी है, जहाँ राजमहल में इस पुराने जो शस्त्र है, अस्त्र है, उनकी पूजा की जाती है। आज सबसे पहले आईएनएस दर्शकों को आज एक्सक्लूसिव तस्वीर में बताऊंगा कि इस वक्त में आईएनएस की टीम जो है राजमहल में मौजूद है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से महाअष्टमी के दिन जब अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है, उसी प्रकार बस्तर महाराज के द्वारा अस्त्र शस्त्र के साथ अश्व का भी पूजा की जाती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर बताने के लिए काफी। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार जो पुराने जो परंपरा हुआ करता था कि राजा पूरा प्रजाओं के समक्ष बैठ के अपने महल में जो अस्त्र शस्त्र का पूजा करते थे, लेकिन उस पूजा के बाद जब उसके बाद जो अश्व का भी पूजा होता हुआ करता था, आज वो अश्व का पूजा भी चल रहा है। अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर बताने के लिए काफी है। सभी आईएनएस दर्शकों को ये नजारा मैं बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये रस्म है, ये पहले नहीं होता था। जैसी राज के परिवार के जो कमलचंद भंजदेव ने जब इस यहाँ का जो गद्दी संभाला, तब से ये रस्म शुरू की। आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि इस नजारा को देखने के लिए तमाम जो है सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर अश्व आप देख सकते हैं, करीबन 2 जोड़ी अश्व यहाँ पर मौजूद है। इस दो अश्वों की पूजा की जा रही है। तो आज इससे पहले जो यहाँ पे जो मंदिर में जिस प्रकार के जो राजा के जो अस्त्र और शस्त्र थे, उनकी पूजा की गई थी, क्योंकि मानते हैं कि बस्तर के दशहरा है, ये विजयदशमी की बतौर मनाया जाता है। जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। इस वक्त मनोज जी के साथ हमारे आईपीएस स्तर के अधिकारी जुड़ गए हैं। मनोज, बताएं। हजारों लाखों की संख्या में, उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अलग अलग रूट्स भी निर्धारित किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था की गई है और 300 से अधिक जवानों की तैनाती WRS कॉलोनी में सुरक्षा के लिए की गई है। आज के इस अवसर पर मैं समस्त नागरिकों को, रायपुर के सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कितना बल डिप्लॉय किया गया, कितने राजपत्रित अधिकारी? 300 से अधिक लोगों का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है। राजधानी का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ पर जो है हर वर्ष जो है बड़े आयोजन होते आए हैं, लेकिन कोरोना के कारण जो है कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होता है। जी मनोज, आपने बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही अच्छा पुलिस प्रशासन से बात की और तमाम जानकारियां दी कि 300 से अधिक लोग जुड़े हैं। जीवानंद जी, आप आगे अपनी बात को कंटिन्यू करें। आपकी बात हो गई थी, कहाँ पे घोड़े आप दिखा रहे थे, पालकी चलने वाली थी, रथ यात्रा चलने वाली थी, बताएं विस्तार से और जानकारी बताएं। जी, निश्चित रूप से ये बस्तर का तो दशहरा है, अनूठा परंपरा है। और इस अनूठा परंपरा के चलते बस्तर का जो दशहरा है विश्व प्रसिद्ध है। और आज बता दूं कि विश्व जो दशहरा है, दशहरा में यहाँ पे रथ का संचालन किया जाता है। रथ संचालन से पहले यहाँ पर 8 चक्की जो रथ है वो संचालन किया जाएगा, जिसमें माता दंतेश्वरी जी की वो छत्र उसमें रथारूढ़ होंगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ राज परिवार के द्वारा जिस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, वो नजर आप देख सकते हैं कि यह राज परिवार में सीधा यहाँ के राज परिवार के सदस्य है कमलचंद भंजदेव ने वो जो अश्व है, वो अश्व की पूजा किया है। बाकायदा यहाँ पर राज पुरोहित पर मौजूद है। राज पुरोहित के द्वारा मंत्र उच्चारण किया गया, क्योंकि पूर्व जमाने से जिस प्रकार तत्कालीन जो राजा थे, पुरुषोत्तम देव थे, उन्हीं की करीबन आज से लेकर 600 से 700 वर्ष पुराना ये परंपरा है जो आज भी चली आ रही है। आप उसी के चलते ये परंपरा के अनुसार आज ये अश्व का पूजा की गई है। और ये भीड़ बताने के लिए देख सकते हैं कि तमाम जो भीड़ है नजर आ रहा होगा, ये आसपास करीबन सैकड़ों किलोमीटर के दूर से जो लोग हैं इस परंपरा इसको देखने के लिए पहुंचे हैं। मैं यहाँ सीधा यहाँ के जो प्रवीण यहाँ पर जो बस्तर सदस्य जो राजा कमलचंद जी, उनसे सीधा बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी वो पूजा में व्यस्त है और बताया जा रहा है कि इसके बाद जो राजा के समय में जिस प्रकार के जो नृत्य होता था
वो नृत्य का प्रोग्राम यहाँ रखा गया। थोड़ी देर बाद इनकी जो सभा कक्ष है वहां पे बाहर से जो बालाएं आई है वो जिस प्रकार के पुराने जमाने में जब राजा के सामने नृत्य करती थी उसी प्रकार नृत्य का प्रतियोगिता रखा गया, जहाँ पे राजा अपने गद्दी में बैठेंगे और जो नृत्यंगना है वो नृत्य करके उन लोगों को मनोरंजन करेंगे। तो तमाम जो परंपराएं हैं ये बस्तर की अनूठा परंपरा है, इसीलिए आज इस बस्तर के 7 समंदर या विदेश से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। पहुंच कर इस प्रकार की जो यहाँ के जो बस्तर दशहरा के संबंध में वो जानकारी लेते हैं। साथ ही आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते मैं यहाँ पे जो राजा से अपन बात करेंगे कि किस प्रकार। जी जीवानंद जी, आप हमारे साथ बने रहे और मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब हम चलते हैं सीधा अंबिकापुर। संतोष जी, संतोष कैसा चल रहा है वहां पे कार्यक्रम? बड़ा हमारा जब युद्ध होता था इनका बहुत ज्यादा सवारी की जाती थी और इनको शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए घोड़ों की पूजा की जाती है। इसको अश्वम पूजा के तहत सभी जगह बनाया जाता है। सभी संतोष आपको रोकना चाहेंगे। संतोष, चाहे आप राजस्थान चले जाइए सभी जगहों पे, और इसी तरीके का परंपरा बस्तर में भी थोड़ा सा रुकिए चलते आ रही है। बीच में रुक गई थी, फिर इसको मैंने पुनः चालू कर दिया। और ये कार्यक्रम ऐसा है कि जिसमें राजा खुद अश्व में बैठ के, घोड़े में बैठ करके घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं पूरे शहर की। वही परंपरा है जिसके तहत आज पूजा पाठ हो, क्योंकि आज विजयदशमी है इसलिए भगवान शस्त्र की पूजा करते हैं, अश्व की पूजा करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है और इसी परंपरा के तहत ही हम आगे चल करके आप देखेंगे कि यही परंपरा के साथ हम कल भी जो जाएंगे इसी घोड़े के ऊपर बैठ करके जाएंगे। इनकी पूजा अर्चना कर इनको धन्यवाद दिया जाता है कि आपकी सेवा हमें मिलती रहे और आपका आशीर्वाद हमें बना रहे, क्योंकि जो घोड़े होते हैं इनका बहुत बड़ा ताकत होता है और इसी ताकत के साथ माता का भी ताकत इसमें जुड़ा रहता है। तो राजाओं के जो एक प्रकार के जो नृत्यंगना की बात कर रहे हैं ये भी परंपरा बंद हो चुकी थी, आज नृत्य की भी कराई जाएगी राजमहल में, सुनने में आ रहा, क्या कहेंगे? जी, परंपरा जो बंद हो चुकी है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि पुनर्जीवित किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो हमारी परंपरा है वो जीवित रहे, क्योंकि हमारी संस्कृति से तो भी हमारी पहचान है और हमारी हेरिटेज, कल्चर, ट्रेडिशन जो है अगर वो नहीं चलेगा तो वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी कल्चर, ट्रेडिशन को बचा के रखें और यही एक माध्यम है जिससे हम बचा सकेंगे, ताकि आने वाले समय में हम जो पूजा पाठ और जितने भी हमारी कार्यक्रम है उसको बनाते रहेंगे, तभी जाकर के हमारा सनातन धर्म बचा रहेगा। आज भीतर रहनी भी है, क्या कहेंगे उसमें? जी, भीतर रहनी, राजा भीतर रहनी, आज राजा घर के अंदर रहते हैं और लोग दर्शन करते हैं, इसलिए इसका नाम भीतर रहनी कहा गया है। तो राज के दर्शन आज सभी राजघराने जितने भी भारत देश में सभी जगह, और जैसे मैं भी यहाँ बस्तर में भी आप सिंहासन में बैठते हैं, पब्लिक आती है, दर्शन करती है और यही परंपरा रही है सदियों से। और इसका निर्वहन हम एक परिवार के सदस्य होने के नाते, एक हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते, एक राजा की जिस गद्दी में बैठे उस गद्दी के सम्मान के लिए हम बैठ करके उनका आदर करते हैं और यही पब्लिक का भी आदर सम्मान बना रहता है कि वो आकर के दर्शन करते हैं राजा की। और यही परंपरा चली आ रही है सदियों से और इसी परंपराओं को हम निर्वहन करते आ रहे हैं। असंख्य देवी भी आए हैं, बहुत देवी देवता आए हैं, वो आप कल देखने मिलेगा आपको। आज बहुत सारे अपने अपने डेरा में, जल्द से जल्द वो देवी देवता भी कल सुबह मेरे साथ चलेंगे नया खाई खाने के लिए, तो आप सभी देवी देवता को देख सकेंगे। आप समझ सकते हैं कि ये बस्तर की जो परंपरा किस तरह की है, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध। जी जीवानंद जी, हमने सुना आपकी बातें, हम चलना चाहेंगे अंबिकापुर संतोष के पास। संतोष, बताएं क्या माहौल है? जी देखिए, सरगुजा नागरिक सेवा समिति के द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया था और अब ये जो आयोजन है भव्य हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो नजारा है, रावण है यहाँ पर जो बने हैं ये 81 फीट के रावण है और कुंभकर्ण और मेघनाथ जो है वो 50-50 फीट के यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही मैं बात करूं, हम अभी अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगभग 6000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। आप मेरे से नजारा देख सकते हैं, इस तरफ जो लोग हैं वो 6000 जो कुर्सियां भी लगी हैं लोगों के यहाँ पर बैठने के लिए। उसके साथ ही मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगा, जो लोग हैं जो रावण दहन देखने आते हैं वो यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। राम मंदिर अंबिकापुर से जो है शोभा यात्रा की निकल चुकी है और कुछ देर में शोभा यात्रा पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचेगी। नागरिक सेवा समिति के सदस्य हैं राजू अग्रवाल जी, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं आज को लेकर? आज विजयदशमी की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम लोगों ने आज अंबिकापुर नगर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आज ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया है। 2 साल से कोरोना के चलते हम लोगों ने यह कार्यक्रम नहीं किया था। इस बार शहर को एक अच्छा आयोजन करने का मौका मिलेगा। हम रावण जी 81 फुट के रावण जी और कुंभकर्ण और मेघ जी का यहाँ पर उनका वो करेंगे, दहन करेंगे। और उसी के साथ हम लोग ने दिल्ली से आतिशबाजी मंगाए हैं, लाइट शो हुआ है। हमने कानपुर से यहाँ पर सांस्कृतिक झांकियां मंगाए हैं। मतलब इस शहर को इस बार हम लोगों को एक देखने को मिलेगा और उत्साह है। अंबिकापुर शहर के करीब 1.5 लाख पब्लिक जो है वो आज यहाँ पर आज देखने आएगी। तो अंबिकापुर में लगभग 1.5 लाख जो पब्लिक है वो यहाँ पर रावण दहन देखने आएंगे और जो लोगों की आने की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनसे भी चर्चा कर लेंगे यहाँ पर किस प्रकार की यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। व्यवस्थाओं को लेकर
एडिशनल एसपी सर भी यहाँ पर हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो पुलिस व्यवस्था भीड़ को देखते हुए किस प्रकार से बनाई। सर, व्यवस्थाएं पुलिस की बात करें तो कितने जवानों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और किस प्रकार से भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बनाई गई है? हर वर्ष की भांति यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम आज आयोजित है और चूंकि यहाँ पर काफी भीड़ आती है, पूरे आसपास के गांव के लोग भी आते हैं। इसको लेकर हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ लगाई है। ट्रैफिक के लिए भी हमने पर्याप्त व्यवस्था लगाई हुई है। पार्किंग को डाइट मैदान और राजमोहनी के पास कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो 4 व्हीलर जो बड़ी गाड़ियां हैं, भारी वाहन, उनको पहले से ही रोक दिया गया है और अंदर की जो व्यवस्था है इसमें अलग अलग वीआईपी एंट्रीज जो है अलग है, आम जनता की एंट्री अलग है। ऐसे करके 3 से 4 गेट हैं। उन गेट से एंट्री के लिए भी हमने एंट्री द्वार में अपने सुरक्षा बल को लगाया हुआ है। साथ ही कुछ अनहोनी घटना ना हो उसको लेकर भी हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई है। रस्सा पार्टी की भी व्यवस्था है। तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था करके लगा है कि कोई बड़ा आपको भी बता दूं मैं कि जिस प्रकार रावण दहन जो है वो लगभग शाम 7 बजे यहाँ अंबिकापुर में किया जाएगा और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत है, वो कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो अपना राम मंदिर अंबिकापुर से जो भव्य शोभा यात्रा निकली है, वहां से शोभा यात्रा के माध्यम से यहाँ पर राम और लक्ष्मण पहुंचेंगे और फिर रावण का यहाँ पर दहन किया जाएगा। तो मनोज, संतोष और जीवानंद, आप तीनों हमारे साथ बने रहें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। जिंदगी से बड़ा कोई टीचर नहीं। ये एग्जाम पहले लेती है, पढ़ाती बाद में। गांव में रहना इतना आसान नहीं है। गांव की अपनी एक